नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। 1. ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता बनर्जी ने हार के बाद पहली बार मीडिया के सामने आकर चुनाव नतीजों को लोकतंत्र के लिए झटका बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई और कई जगह उनके एजेंटों को हटाया गया। उन्होंने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके वोट लूटे गए। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वह इस्तीफा नहीं देंगी और जल्द जनता के बीच जाकर वापसी की रणनीति बनाएंगी। 2. केजरीवाल केस में सुनवाई जारी। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के कोर्ट बहिष्कार के फैसले के बावजूद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि न्याय प्रक्रिया किसी व्यक्ति के आने या ना आने पर निर्भर नहीं हो सकती, इसलिए कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला लिया ताकि केस की सुनवाई बिना रुके जारी रहे। इससे साफ संकेत मिला कि अदालत निष्पक्ष सुनवाई को हर हाल में सुनिश्चित करना चाहती है। 3. असम में कांग्रेस की रणनीति। असम चुनाव में कांग्रेस की रणनीति चर्चा का विषय बन गई है। पार्टी ने 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें से 18 जीत गए। वहीं गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इस नतीजे के बाद विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर एक तरफा वोट बैंक राजनीति का आरोप लगाया है। इससे आने वाले समय में पार्टी की छवि और रणनीति पर असर पड़ सकता है। 4. टीवीके का बड़ा दावा। विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर बड़ा उलटफेर किया है। हालांकि बहुमत से पीछे रहने के बावजूद पार्टी का दावा है कि उनके पास 130 से 150 विधायकों का समर्थन है। इसके चलते राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। सभी विधायकों को चेन्नई में रोकने की रणनीति से साफ है कि पार्टी किसी भी संभावित जोड़ तोड़ से बचना चाहती है और जल्द सरकार बनाने की कोशिश में है। 5. भगवंत मान का बयान। भगवंत मान ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात पर आपके राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में जाने के मामले को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सांसद पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। मान ने मांग की ऐसे सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए और इस पर सख्त कानून बनाया जाए। 6. रिटायर्ड फौजी हत्या केस। कोटा में रिटायर्ड फौजी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पहले घर में शराब पार्टी की गई और फिर विवाद के बाद हत्या कर दी गई। आरोपियों ने इसे सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में पूरा सच सामने आ गया। 7. एमपीपीएससी मेंस परीक्षा अटकी। एमपीपीएससी की मेंस परीक्षा लंबे समय से कोर्ट केस में फंसी हुई है। करीब 4700 उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा की तारीख तय नहीं हो पा रही। विवाद आरक्षण नियम को लेकर है, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। 8. शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत। योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा ऐलान किया। उनका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। इसके साथ ही 5 लाख तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे लाखों शिक्षा मित्रों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। 9. हाई कोर्ट सख्त। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फायर स्टेशन की कमी को गंभीर मुद्दा बनाते हुए 17 कलेक्टरों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बार बार नोटिस के बावजूद जवाब न देना लापरवाही है। अब सभी को अंतिम मौका दिया गया है, वरना कड़ी कार्रवाई हो सकती है। 10. पायलट सस्पेंड। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। 0.004% अल्कोहल मिलने के बावजूद पायलट का लाइसेंस सस्पेंड करना सही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट पर किया गया टेस्ट ही मान्य होगा, बाद की रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं। 11. पुणे कांड पर बयान। राज ठाकरे ने मासूम बच्ची के साथ हुई घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दोषियों के लिए कठोर सजा की मांग की। वहीं कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि सजा कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। इस मुद्दे पर समाज और कानून के बीच बहस छिड़ गई है। 12. त्रिशा कृष्णन चर्चा में। त्रिशा कृष्णन का पुराना वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें
लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। वीडियो में उन्होंने भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। विजय की जीत के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है। 13 बिहार ट्रांसफर रोक। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है, क्योंकि कई स्कूलों में विषय का संतुलन बिगड़ गया है। नई नीति के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर स्कूल में जरूरी विषयों के शिक्षक मौजूद हो। 14 पवन सिंह केस। पवन सिंह और उनकी पत्नी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिससे तलाक केस टल गया। दोनों पक्षों ने अलग अलग कारण बताए। इस केस में 10 करोड़ के एलिमनी की मांग की भी चर्चा है। 15 बंगाल में उपचुनाव। 2 सीटों से जीतने वाले उम्मीदवारों को 1 सीट छोड़नी होगी। इसके चलते कुछ सीटों पर दोबारा चुनाव होंगे। यह प्रक्रिया संविधान के नियम के तहत जरूरी है। 16 विजय की सरकार की कोशिश। टीवी की बहुमत से दूर है, लेकिन गठबंधन की राजनीति के जरिए सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अन्य दलों के समर्थन से आंकड़ा पार करने की रणनीति बनाई जा रही है। 17 केरल में सीएम विवाद। कांग्रेस की जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री पद को लेकर है। कई बड़े नेता इस पद के दावेदार हैं, जिससे पार्टी के अंदर खींचतान शुरू हो गई है। 18 फिल्म का बड़ा कमाल। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट ने कम बजट में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इसकी मार्केटिंग इतनी खास थी कि लोगों को फिल्म हकीकत लगने लगी, जिससे इसकी सफलता और बढ़ गई। 19 तेल महंगा क्यों। तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद नई ड्रिलिंग तुरंत शुरू नहीं होती, क्योंकि इसमें भारी निवेश, समय और जोखिम होता है। कंपनियां पहले से मौजूद संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। 20 पीएम किसान योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करने की चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र मॉडल के आधार पर राज्य सरकार अतिरिक्त राशि जोड़ सकती है। 21 शेयर बाजार उछला। बंगाल चुनाव के बाद कई कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। निवेशकों को उम्मीद है कि राज्य में विकास बढ़ेगा, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। 22 क्यूआर पेमेंट सिस्टम। चीन और इंडोनेशिया ने नया क्यूआर पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन आसान होगा और डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है। 23 डीआरडीओ इंटर्नशिप। डीआरडीओ ने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 6 महीने की इंटर्नशिप निकाली है। इसमें 30,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा और वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। 24 यूएई हमला। नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार है। भारत ने यूएई के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। 25 सीबीएसई का नया सिस्टम। सीबीएसई अब बच्चों का मूल्यांकन सिर्फ नंबर से नहीं, बल्कि उनके पूरे विकास के आधार पर करेगा। इसमें व्यवहार, स्किल्स और रचनात्मकता को भी शामिल किया जाएगा, जिससे शिक्षा प्रणाली में बदलाव आएगा। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।